सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित प्रताप गोल मंत्र एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं जिन पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मेरा तीसरा वीडियो है और तीसरा प्रयास भी है। और इस प्रयास में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ बेहतर चीज़ दी जाए जिससे आप कुछ सीख सकें। तो आज हम संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट देखेंगे कि संख्या पद्धति में आभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं। तो हमने संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं बताई थी। अभी हमने संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ना शुरू किया था। तो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं देखी थी। प्राकृतिक संख्याएं आपकी थी 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक आपको बताई गई थी। फिर मैंने बताया था कि इनके 4 प्रकार पार्ट होते हैं, जिनमें 2 को बता दिया था सम संख्या और विषम संख्या, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दी थी। आज हम इसके 2 और हिस्सों के बारे में जानेंगे जो इसके हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो हमने सम संख्या विषम संख्या को सीख लिया था। आज अभाज्य संख्या को सीखने का काम करेंगे, तो हम इनको मिटा रहे हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, अभाज्य संख्या को जानने की कोशिश करेंगे। जहां पे पिछले वीडियो में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब किसी से ना कटे। इनका दूसरा नाम ऋण संख्या है। ऋण संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटती, स्वयं से कटती है और एक से कटती, मतलब सबसे नाराज होती। तो देखो क्या होता है इस पे। अब बताओ पहले क्या होगा जो स्वयं से कटे। स्वयं से कटने का मतलब होता है स्वयं से कटे तथा एक से कटती है। स्वयं से कटे अथवा तथा एक से कटती मतलब ये हुआ कि ये 2 संख्याओं से कटती हैं। मतलब ये 2 संख्याओं से कटती है। और जब कोई संख्या 2 संख्याओं से कटती है मतलब उसके कितने 2 गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हुए? 2 गुणनखंड हुए। तो अब परिभाषा ये बन गई कि अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। इसके अलावा इससे अधिक ना हो सकते ना कम हो सकते। मात्र 2 गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। एक स्वयं से कटे और एक से कटे। अब देख लेते हैं वो संख्याएं कैसे होती। देखो पहला एक को चेक करते हैं। एक बताओ किससे कटेगा? एक किससे कटेगा? एक तो एक से कट सकता है और किसी से कटेगा नहीं, और किसी से नहीं का काटेगा सबको, कटेगा किसी से नहीं। तो एक का गुणनखंड हुआ केवल एक। गुणनखंड केवल एक हो। एक गुणनखंड केवल एक होता है। अगर गुणनखंड एक होता है तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो भाई अब एक अभाज्य संख्या नहीं होती तो ये कौन सी संख्या होगी? इसे कहते हैं इकाई संख्या। इकाई संख्या इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं उसे ही इकाई संख्या कहते हैं। तो ये इधर चला गया। अब बचेगा 2 से शुरू किया जाए। अब 2 देखते हैं। 2 किससे किससे कटेगा? 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। मतलब 2 के अब हमने देखा कि 1 गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड हो गए। मतलब कि 2 के 2 गुणनखंड हमें मिल गए। और जब किसी चीज के 2 गुणनखंड मिल जाते हैं तो वह अभाज्य संख्या हो जाती है। तो अभाज्य संख्या हो गई।
इससे हमें पता चल गया 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या अब आगे चेक करते चलते हैं। इससे आपको पहली अभाज्य संख्या 2 मिली, फिर 3 मिली, फिर 5 मिलेगी, और 5 के बाद जिसके केवल 2 गुणनखंड हो 7 होगी। 7 के बाद 8 नहीं होगी, 8 के 2 से ऊपर गुणनखंड होते हैं। आपकी 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, आगे आएगी 11। ऐसे चलती चली जाएगी। ऐसे आपकी अभाज्य संख्याएं चलती चली जाएंगी। एक बार फिर से देख लो, प्राकृतिक संख्याओं में हमने सम संख्या और विषम संख्या पढ़ा था। उसके बाद हमने अभाज्य संख्या को पढ़ने के बारे में बताया था। अभाज्य संख्या को रूट संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है। वह संख्याएं जो स्वयं से कटे तथा एक से कटती हैं, मतलब ये 2 संख्याओं से कटती हैं। और जब 2 संख्याओं से कटती है मतलब इनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, अतः ये अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हमने देखने की कोशिश की। पहले हमने एक को देखा, जब एक को देखा तो पाया भैया एक का केवल एक ही गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाई ये कौन होगी? तो हमने देखा ये इकाई संख्या या यूनिट डिजिट है। फिर हम 2 की ओर चलते हैं। जब 2 में देखा तो 2 के हमारे कितने गुणनखंड हुए? 2, 1 और 2। अगर इसके 2 गुणनखंड हो गए मतलब ये अभाज्य संख्या आ गई। इसी तरह 3 के भी 2 होते हैं, जैसे 1 और 3, और 1 और 3 इसके हुए। इसी तरह अब 5 के देखोगे तो 5 के 2 संख्याओं से कटता है, 1 से कटता है, 5 से कटता है, 7 भी 1 से कटता है, 7 से कटता है। ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या हमने बता दिया जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब स्वयं के अलावा 1 से विभाजित होती, और बता दिया था यूनिट डिजिट 1 तो चला गया था। फिर हमने लिखा था, अब लिख लेते हैं 100 तक की अभाज्य संख्या है उनको लिखने की कोशिश करते हैं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। आप भी साथ प्रयास करिए, बस देखिए नहीं, पेन उठाइए और कॉपी लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए। आपकी भी मेहनत होती रहेगी, हमारी भी मेहनत होती रहेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। 1 से 100 तक लिखनी। 1 से कहा क्योंकि हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ रहे हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1 पहले बेचारा निकल गया था, 2 से शुरू किया था, 2 आ गया था, 3 आ गया था, 5 आ गया है, फिर 7 आ गया है, 7 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद आपकी 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 17 के बाद आपकी 19 होगी, 19 के बाद 21 नहीं होगी, होगी 23, 23 के बाद आपकी 23 के बाद 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, अगली होगी 29। 29 के बाद आपकी आएगी 31। 31 के बाद आगे चलोगे तो 32 नहीं होती है, 33 नहीं होती है, 34 नहीं होती है, 35 नहीं होती है, 36 नहीं होती है, 37 अगली हो जाती है। 37 के बाद आगे चलो तो 37 के बाद 38 नहीं होती है, 39 नहीं होती है, 40 नहीं होती है, अगली 41 हो जाती है। 41 के बाद 43 हो जाती है। आगे आ जाओ, 43 के बाद 44 आपकी नहीं होगी, 45 नहीं होगी, 46 नहीं होगी, अगली 47 आ जाएगी। 47 के बाद 48 आपकी नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, 51, 52, 53 आ जाएगी। 53 के बाद 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, 59 होगी। 59 के बाद 61, 61 के बाद 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66 नहीं होगी, आपकी 67 होगी। 67 के बाद 68 नहीं होगी, 68 नहीं होगी, 69 नहीं होगी, 70 नहीं होगी, 71 होगी, फिर 73 होगी, फिर 74 नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 76 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, 78 नहीं होगी, 79 होगी कि नहीं होगी। 79, 79 के बाद 80 नहीं होगी, 81 नहीं होगी, 82 नहीं होगी, 83 होगी। 83 के बाद आपकी 84, 85 नहीं होगी, 84 नहीं होगी, 85 नहीं होगी, 86 नहीं होगी, 87 नहीं होगी, 88 नहीं होगी, 89 होगी। और 89 के बाद आपकी आती है 90 भी नहीं होगी, 91 भी नहीं होगी, 92 भी नहीं होगी, 93 भी नहीं होगी, 94 भी नहीं होगी, 95 भी नहीं होगी, 96 भी नहीं होगी, अगली आएगी 97। 97 आपकी ये हो गई। अब देख लेते हैं 25 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये वो 25 संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब ये 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी। मतलब ये हुआ कि जैसे 61 है, 61 1 से कटेगा और 61 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। अब देख लो, अब इनकी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं। पहली चीज पूछता है, ये दो क्या होता है? सम संख्या है, सम संख्या है। लेकिन इसके साथ ये एक अभाज्य की भी प्रॉपर्टी को लाई कर रहा है, अभाज्य की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। इसलिए दो एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अब आगे देखो, सम अभाज्य संख्या। अब बताओ, दो के अलावा कोई सम संख्या इसमें आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब हुआ कि मात्र एक ही समअभाज्य संख्या है, वो है 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपकी अभाज्य संख्या में नहीं आती है। चाहे आप 1000 लिखो, चाहे 5000 लिखो अभाज्य संख्या है, चाहे लाख में लिखो, आपको बेचारी एक ही समअभाज्य संख्या मिलेगी, जो होगी 2। अब उसके आगे चलते हैं, 3 पे आओ। और ये भी ध्यान देना, 2 मात्र एक समअभाज्य संख्या है, उसके अलावा एक समअभाज्य संख्या के अलावा एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इससे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। एक से बच के रहना, ऑप्शन पे एक रहता है, एक मत लगाना। एक ना तो आपकी अभाज्य संख्या होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है। तो यहां तक आप 2 को देख लो। और इसको अभाज्य को प्राइम नंबर भी कहते हैं, ये ध्यान देना। और रूढ़ संख्या, दोनों नाम इसके हैं, क्योंकि नाम अलग अलग दे के आपको उस भटकाने की कोशिश करेगा, भटकिएगा नहीं। कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है। इतनी ही 25 संख्या है। अब इनको ऐसे पूछता है 3। अब 3 पे देखो, तो ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि इससे छोटी है नहीं कोई विषम में, तो ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। आगे चलो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। पहली 2 सबसे छोटी, मात्र एक समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और मात्र एक समअभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्याओं में के क्रम में पूछे तो दूसरे नंबर की संख्या है, और ऐसे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब देखो 5 को, देखो 5 बना किससे है? 2 और 3 को, 2 और 3, ये पहली है, पहली अभाज्य संख्या, और ये दूसरी अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी चीज है अभाज्य संख्या। ये 2 पहली अभाज्य संख्या, 3 दूसरी अभाज्य संख्या। ये सम है, ये विषम है, और इनका जब जोड़ोगे, हमने जोड़ लिया, कितना आया? 5। मतलब ये कौन सी होगी? तीसरी अभाज्य संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या। तो इससे ये जानकारी मिली कि 2 ही ऐसी क्रमागत पहली संख्या है जिनको जोड़ने में तीसरी अभाज्य संख्या आती। 2 ही ऐसी क्रमागत संख्या है जिनको जोड़ो तो अगली अभाज्य संख्या मिलती है, आगे ऐसा कभी नहीं होता। देखो 2, 3, 5, इसके अलावा 5, 7, 12 नहीं हो रहा, 7, 11, 18 नहीं हो रहा, 17, 13 और 17 30 होता है, जबकि 19 बनता है। ऐसा क्रम नहीं मिलेगा। यही ऐसा क्रम है जिसमें 2 क्रमागत संख्याएं हैं, जिन्हें जोड़ लो तो अगली अभाज्य संख्या मिल जाती है। वो इसी जगह मिलती है, 2, 3, और 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा। ये क्रम यहीं पे मिलेगा। ये ध्यान देना कि पूछेगा वो कौन सी 2 क्रमागत संख्याएं हैं, जिनको क्रमागत अभाज्य संख्या है, जिनको जोड़ा जाए तो अगली अभाज्य संख्या आ जाती है। तो वो है 2 और 3, उनको जोड़ोगे तो 5, जो अगली अभाज्य संख्या आती है। इतनी चीजें इससे पूछता है। एक चीज और ध्यान देना, अभाज्य संख्या में इतनी चीज हो गई। अभाज्य संख्या में पूछता है, जैसे अब पूछेगा 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो काउंट करो, 1 से 25 तक। 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई,
9 हुई। कितनी हुई? 9। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य, 9 अभाज्य। अब 25 से 50 तक पे चलो देख लेते कितनी हुई। तो अब 25 से 25 के आगे 29 आ गया। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ से 25 से 50 तक में हमें 6 अभाज्य मिल गई। बात समझ लेना, 6 अभाज्य यहाँ से मिल गई। अब 50 से 75 पे चलते हैं। 50 से जब 75 पे चले तो हमने यहाँ पे फिर काउंट करेंगे। 50 के आगे ये 53 हो गई। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 50 से 75 तक में 6 अभाज्य, 75 तक में 6 अभाज्य। अब आओ, अब हम 75 से 100 में देखते हैं। 75 से 100 के बीच में कितनी हुई? तो 75 से के 100 के बीच देखो तो आपको ये आ गई 1 2 3 और 4, यानी 4 अभाज्य, 4 अभाज्य। इससे ये हुआ कि 1 से 25 तक में पूछी जाए तो 9 अभाज्य, 25 से 50 तक में 6 अभाज्य, और 50 से 75 तक में 6 अभाज्य, और 75 से 100 तक में 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि 1 से 9 तक में, 1 से 50 तक में 9 6 15, 1 से 75 तक में तो 9 6 15 और 15 6 21, यहाँ तक आ गया। अब ये पूछ सकता है 50 से 100 तक में तो 6 4 10, यानी 50 से 100 तक में आपकी 10 अभाज्य संख्याएं होती है। इतनी ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। और जो चीज़ है और देखते हैं, तो 1 से 100 तक में हमने देख लिया। 1 से 25 तक में 9, 25 से 50 तक में 6, और 50 से 75 तक में आपकी 6, और 75 से 100 तक में 4 आभाज्य संख्या हुई। अगर टोटल जोड़ दो तो 1 से 100 तक पे आपकी आ जाएंगी कुल 9 6 15, 15 6 21, 4 25 आभाज्य संख्या, 25 आभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं बनता। अब क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड होते जा रहे हैं तो उससे पूछ सकता है 1 से 200 तक में कितनी होती? 200, 1 से 200 तक में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो ये होती हैं आपकी 46। ये होती है आपकी 46, मतलब 100 से 200 तक के बीच में 21 होती हैं। 1 से 100 तक में 25 और 100 से 200 तक में 21, और दोनों को जोड़ दो तो आपकी बन जाएगी 46। इसे 1 से 200 तक में आपकी अभाज्य संख्या 46 हुई। अगर 1 से 500 तक में पूछे में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो ये होती है 46 का उल्टा कर लो 94 बनता है, 94 होती है। 1 से 500 तक में 94 आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 500 तक में अभाज्य संख्या आपकी 94 होती है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं, ये इतनी बात हो गई। हमने 1 से 100 तक में 25 देखा, 1 से 200 तक में 46 देखा। इसका मतलब ये हुआ 100 से 200 तक में आपकी 21 हुई, 1 से 500 तक में आपकी 94 हुई। अब आगे चलते हैं। इतना हो ये हो गया। अब आगे पूछता है सबसे, अब पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, उन पॉइंटों को लिखना है आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी हुई? 2 हुई। और अगर पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी, सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो एक अंक की कौन सी बनेगी? 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 7 है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 अंक की, 2 अंक की सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी लिखो फिर बड़ी लिखना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन सी होगा? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो देखिए इस पे 2 अंक है, 11 हो गई। सबसे बड़ी देखा जाए 2 अंक की, सबसे बड़ी
2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी, आप देखो, आप खुद ही देखो, यहाँ पे 2 अंक चला, ये 97 हो गया 2 अंक की। आपने देखा कि 1 अंक की सबसे छोटी जो थी आपकी 2 थी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 थी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो गई। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता, इससे भी अधिक पूछा जाता है। उस पे पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी पूछी जाए तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगी, आप बताओ कौन सी होगी, 997। 997 मतलब 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। अब इसी जगह एक भी चीज और लिख लो, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे 4 अंकों की पूछा है, तो आप यहाँ पे 1001 ना लगाना है, 1001 7, 11 और 13 से कटता है। 1003 भी ना लगाना, वो 17 से कटता है। 1009 होता है, 1009 होता है। तो आपने देखा कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 थी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 थी, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 थी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 थी, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 थी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 हुई। इतना अभाज्य संख्याओं में ये चीज पूछी जाती है। थोड़ी और चीज है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। उस पे ये पूछता है कि अगर स्थान बदल दे, अगर इकाई की जगह दहाई आ जाए, दहाई की जगह इकाई आ जाए, तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी स्थान बदलने पे, नई अभाज्य संख्याएं कितनी बनेंगी, तो ये बनती हैं 8। आप खुद से चेक करिएगा, वो आराम से निकल आती है। तो एक पॉइंट और लिखना, यदि इकाई दहाई तथा दहाई का स्थान, इकाई तथा दहाई का स्थान बदल दे तो नई अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे नीचे दिख रहा है, नई अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में बनेगी 8। 1 से 100 तक में यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। तो यदि इकाई तथा दहाई के स्थान बदल दे तो नई अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में आपकी बनेंगी 8 अभाज्य संख्याएं, 8 अभाज्य संख्याएं, 8 अभाज्य संख्या होती हैं। हम आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखो 11 है, 11 बदलेगा तो फिर 11 बनेगा, नई अभाज्य संख्या नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा। 13 से 31 बनता है, 31 अभाज्य संख्या है, मतलब एक ये बनेगा। 17 71 बनता है, ये बनेगा। 91 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 31 से फिर 13, एक ये बनेगा। मतलब आपको 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई। इसके बाद इसी तरह ये 37 73 बनाता है, 3 मिल गई आपको, 1 2 4 मिल गई। इकाई और दहाई का स्थान बदल रहे हैं। आगे भी देखो, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये 74 नहीं होती, 35 नहीं होगी, 95 नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये एक ये होगी और एक ये होगी। और कौन सी होगी, एक आपकी ये होगी और एक ये होगी। तो देखो टोटल 8 है कि नहीं। यहाँ से देखो, ये वाली तो पहले हो गई थी, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इकाई दहाई वाले में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसी 8 अभाज्य संख्या है जिनमें इकाई और दहाई का स्थान बदल दे। मतलब 1 3 को क्या इकाई दहाई बदलोगे 31 हो जाएगा, 17
71 हो जाएगा, 31 11 बन जाएगा, 37 आपका 73 बन जाएगा, और 71 17 बन जाएगा, और 73 37 बन जाएगा, 79 आपका 97 बन जाएगा, और 97 79। तो ऐसी 8 है, ऐसी 8 अभाज्य संख्या है जिनके इकाई दहाई का स्थान बदल दो तो नई अभाज्य संख्याएं बनती हैं। वैसी 8 बनती हैं, 11 नहीं बदलेगी, क्योंकि 11 परिवर्तित करोगे तो 11 ही रहती है, कोई नई संख्या नहीं बनती। तो ऐसी 8 अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या होती हैं और विषम संख्या होती हैं। विषम संख्याएं, और उनके बाद तीसरा पार्ट होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, मतलब स्वयं के अलावा 1 से विभाजित होती है। हमने देखा 1 से 100 तक संख्याएं निकाली तो 2 3 5 7 ऐसे निकाली तो अंत में 97 तक आए। फिर मैंने इसको किया तो देखा दो सबसे छोटी, दो जो है सबसे छोटी और एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है, याद रखना, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी विषम है। लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन इसका उल्टा कभी भी सत्य नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा कि दो क्रमागत, यही ऐसी 2 और 3 ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनको जोड़ दो तो अगली अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर हमने देखो 1 से 100 तक में देखा कि 1 से 25 में 9, 25 से 50 में 6, 50 से 75 तक में 6 और 75 से 100 तक में 4 अभाज्य संख्याएं हुई। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हुई। आगे 1 से 200 तक में 46, 1 से 500 तक में 94। फिर हमने देखा कि सबसे छोटी एक अंक की अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, फिर 2 अंक की सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या 11, बड़ी 97। फिर हमने देखा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। इसके अलावा यदि इकाई और दहाई के स्थान बदल दें तो नई अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में कितनी बनेगी, तो ये 8 अभाज्य संख्याएं बनेंगी, जो कि हमने यहाँ पे करके बताया है कि 13 31 हो जाता है, 17 71 हो जाता है, आपका 31 13 हो जाता है, 37 73 हो जाता है, 71 17 हो जाता है, 73 37 हो जाता है, और 79 97 हो जाता है, और 97 79 हो जाता है। इस तरह आपने देखा कि ये 8 अभाज्य संख्या होती हैं जो इकाई दहाई का स्थान बदलने से बनती हैं। इतनी चीज अभाज्य संख्याओं में थी, मैंने पूरी चीज आपको विस्तार से बता दी है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मतलब सिलेबस पे नहीं है, इतना ही सिलेबस है, और इसी से रिवाइज करके क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को आप कई बार आगे बढ़ा के धीरे से कई तरह से आपको जैसा आए सही से देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमारा लोगों का उत्साह बढ़े और हम इसी तरह प्रयासरत रहते रहें। धन्यवाद।